मैं अपनी फ्रेंड के हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया में। तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा है कि क्यों ना बच्चों को के लिए कुछ किया जाए। अभी हमने डिसाइड नहीं किया क्या करना है, बट मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। वहीं जाके डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। हमने सोचा क्यों ना बच्चों को पार्टी दी जाए, तो आज हम उनके लिए कुछ बना रहे हैं। देखते हैं। काफ़ी टाइम हो गए, बच्चे भी कहीं बाहर नहीं गए एग्ज़ाम के चक्कर में। बारिश की वजह से बारिश बहुत हो रही थी, फिर एग्ज़ाम भी चल रहे थे। अब कल उनके एग्ज़ाम लास्ट ख़त्म हुए और आज हमने डिसाइड किया कुछ बच्चों के लिए बढ़िया से किया जाए। उन्हें वो खेलेंगे, अब मिलके एंजॉय करेंगे और हम भी एंजॉय करेंगे। इसी बहाने हम भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। आज फुल डे एंजॉय का है हमारा। गर्मी बहुत हो रही थी तो हमने सोचा ऐसे में बाहर तो कहीं जाया नहीं जाएगा, तो बच्चों के लिए घर पर ही फ़ास्ट फूड बना लेते हैं और हेल्दी भी होगा। और अपने तरीके से, चलो थोड़ा बहुत अनहेल्दी चलता है, बट अगर आप घर पे अच्छे से बनाओ, अपने सामने बनाओ, तो सब सही है। बस मेरी फ्रेंड ने ये रात को दाल भिगो दी थी उड़द की, और फिर हम दही भल्ले बनाने लगे। और मेरे ख्याल से दही भल्ले सभी को ही आते हैं बनाने, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो हमने भल्ले बनाए और थोड़ी सी पापड़ी बनाई और फिर हमने बच्चों को दिया। और जितनी देर बच्चे इसे एंजॉय कर रहे थे, फिर हमने दूसरी डिश बनाने की सोची। पता नहीं, समझ नहीं आया एक चीज़ से शुरू होके हमने इतनी सारी चीज़ें कैसे बना ली। बस बच्चों को दही भल्ला दिया और फिर मैंने फटाफट चॉपिंग कर ली थी, तो फिर हमने बच्चों के लिए नूडल्स भी बनाए। और बस बच्चे बहुत खुश हो गए थे ये सब देख कर कि आज ऐसा क्या हुआ कि मम्मी हमें इतना सरप्राइज़ दे रही हैं। कभी कभी ये चीज़ें चलती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और फिर जी भर के खा भी लेते हैं। और फिर नूडल्स बनाने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा सा मोमोज़ भी बनाया जाए, और हमने मोमोज़ भी बना लिए। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बट थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद बस शाम को फिर मैं अपने घर आ गई थी और बस फिर रात को अपना खाना वगैरह खा पी कर हम लोग टाइम से सो गए थे, क्योंकि कल से बच्चों की फिर से स्कूल थी। और बस फिर अपनी रूटीन पर वापस आ जाएंगे अब हम लोग। अब देखो कब, अब शायद नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल पे बच्चों की इतनी छुट्टियां पड़ेंगी। और ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। मैंने बेटे का टिफ़िन वगैरह बना लिया है, वो भी रेडी हो गया है और अब वो स्कूल जा रहा है। बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा है, प्रॉपर रूटीन वाला स्कूल अब शुरू हुआ है। एक्चुअली उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड में नहीं मेरे ख्याल से सभी जगह बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत छुट्टियां, पूरा अगस्त का मंथ छुट्टियां और एग्ज़ाम में ही चला गया। बस अब एग्ज़ाम भी निपटे हैं तो अब उनका नॉर्मल स्कूल शुरू हो गया है। और बेटा भी काफ़ी दिन बाद जा रहा है और मैंने भी काफ़ी दिन बाद इतनी जल्दी उठ के उसके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर किया। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट सब कुछ 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और ये मैं बेटे को छोड़ने बाहर आई थी, तो ये यहाँ पे फूल गिरे हुए थे हमारे सामने पड़ोस। मैं कहीं पे भी ऐसे फूल वगैरह गिरे हुए देखती हूँ तो उठा लेती हूँ। मुझे ना प्लांट से फूल तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि भाई फूल लगे हुए हैं उन्हें तोड़ के क्या फ़ायदा। लेकिन अगर कोई गिरे होते हैं अपने आप से तो मैं उन्हें उठा लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, सुंदर लगते हैं ना फूल। और बस अब मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। नहा वगैरह मैं पहले ही ली थी, मैंने पूजा भी कर ली। अभी इतना अजीब सा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी धूप है, धूप चल रही है बहुत अच्छी, और साथ में बारिश भी हो रही है। अ, दिखाती हूँ आपको, इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। धूप और बारिश दोनों एक साथ हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दिखाती हूँ आप। और बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की है। मतलब धूप के साथ साथ बारिश भी अच्छी वाली हो रही है।
और आज दोपहर के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी डिश। ये है चौंसू। आप लोगों ने सुना ही होगा, पहाड़ में चौंसू बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ये काली उड़द की दाल होती है, जो महा की दाल भी जिसे हम बोलते हैं। उसको मैंने धो दिया अच्छे से और फिर उसको मैंने अच्छे से भून लिया। उसका पूरा पानी सूख जाएगा और वो बहुत अच्छे से भून जाएगी। हल्का हल्का सा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसमें हल्की हल्की सी खुशबू आनी भी शुरू हो जाएगी। और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको पीस लो। चौंसू बनाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं इसको जैसे पीस लिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही इसे कढ़ाई में डालकर इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं। और उसके बाद फिर इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे तब तक पकने देना होता है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और कुछ लोग पहले ही तड़का लगा कर, कुछ लोग प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं, कुछ सब अपनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तड़का लगा के फिर ये सारे प्रोसीजर करते हैं, लेकिन मैं पहले इसे पकाती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर से इस पर तड़का लगाती हूँ। और वो तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ईजी भी लगता है, क्योंकि और बाद में तड़का लगाने के बाद उसमें एक अलग सा टेस्ट भी आता है। और बस इधर मैं मसाला तैयार करूँगी, कुछ नहीं, सिंपल छौंका लगाती हूँ मैं इसमें। थोड़े से लहसुन को कूट लिया बस, और फिर मैं कढ़ाई में 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा राई और बस ये कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। और मसाले वगैरह तो मैंने पहले ही पकाने में डाल दिया था। और इस कढ़ाई में मैंने पहले करेले बनाए थे और फिर इसी कढ़ाई में मैंने छौंका लगाया है, क्योंकि अब अलग अलग कितने बर्तन जूठे करूँगी। बेटे को लाने का भी समय हो रहा है। बेटे को लेने जाती हूँ उससे पहले ही सारा खाना वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि फिर जब उसे लेकर आती हूँ धूप में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है चूल्हे के आगे खड़ा होने की। तो बस इसलिए मैं पहले ही सब कुछ निपटा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा चौंसू भी रेडी है और मैंने राइस भी बना दिए थे और मेरे करेले भी बन चुके हैं। और यकीन मानिए ये बहुत यम्मी होता है, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। कई बार क्या होता है ना, सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है, उसमें ज़्यादा ताम झाम ना करो। और बस फिर हम लोगों ने अपना खाना इंजॉय किया और मैं आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती ही रहूँगी, जो भी हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बनाते सभी हैं। सेम चीज़ हर कोई बनाता है, लेकिन क्या होता है सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम हमेशा से बनाते आए हैं और कई बार हम किसी और का देख लें और हम उस तरीके से ट्राई करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करते ही रहना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने कुछ किचन का सामान ऑर्डर करवाया था, कुछ सामान ख़त्म था तो बस वो भी पहुंच गया। फिर इन सब सारी चीज़ों को मैं इनकी जगह पर लगा दूंगी। और अपना काम निपटाने के बाद फिर हम दोपहर में थोड़ी देर सो गए और फिर शाम को उठकर बस बेटा अपना पढ़ाई वगैरह में लग गया और मैं अपने बाकी के रात के खाने वगैरह में लग गई। तो कुछ इस तरह बीता मेरा दिन। और शाम को आते हुए हस्बैंड मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए। ये लो। थैंक यू। वेलकम।